आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की इंग्लिश बुक की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम आई वंडर है को पढ़ें। सबसे पहले बच्चों, आपको यह जानना है कि वंडर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो क्या आप अपनी किताब के दूसरे पेज पर दे सकते हैं। वंडर का मतलब होता है उत्सुक होना, कोई भी चीज़ जानने की इच्छा होना। इसमें एक कविता है यानी कि पोएम है, जिसमें एक बच्चा, यहाँ आप लेखक को पोएट को मान लें। पोएट उत्सुक है, वो अपने बचपन की उत्सुकता को बयां कर रहा है। यहाँ क्या है पहले देख लेते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स डेट वी वंडर इट। बहुत सारी चीज़ है जिसको देखकर जिसके बारे में हमारे अंदर उत्सुकता होती है कि वो क्या है, ऐसे क्यों है, ऐसे कैसे होता है। टेल योर क्लास सम सच थिंग डेट यू हैव ऑफन वंडर्ड। आपसे कहा गया कि अपने कक्षा में बताएं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे देखकर उत्सुकता होती है, उसके बारे में आपको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। तो आइए इस पोएम को पढ़ें। क्या है? आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। यहाँ पे पोएट कहते हैं इस बच्चे के माध्यम से कि मुझे आश्चर्य होती है कि घास क्यों हरे होते हैं। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। और हवा हमें क्यों नहीं दिखाई देते। विंड का अर्थ होता है, मीनिंग होता है हवा। तो पोएट कहते हैं कि घास हरा ही क्यों होते हैं, हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देते। हु टॉट द बर्ड टू बिल्ड ए नेस्ट। एक पक्षी को यानी कि चिड़िया को किसने सिखाया है घोंसला बनाने के लिए। बच्चों, आप देखते होंगे कि चिड़िया बहुत अच्छी अच्छी घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे पोएट को आश्चर्य हो रहा है कि उसे किसने सिखाया इस घोंसला को बनाने के लिए। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। और आपने देखा हो कि ट्री हमेशा रेस्ट में रहते हैं। रेस्ट का मतलब एक जगह रहते हैं, वो इधर से उधर नहीं चलते फिरते। जिस तरह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते फिरते आते जाते हैं, ट्री तो ऐसा नहीं करता है। तो इस पोएट को इस बात की आश्चर्य हो रही है, उत्सुकता, और इस बात को जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। कभी कभी आपने देखा होगा कि चंद्रमा पूरी तरह से गोल नहीं दिखता है। तो उसे देखकर भी कवि को चिंता हो रहा है कि चंद्रमा पूरी गोल क्यों नहीं दिखाई दे रही है। वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। चंद्रमा का वो टूटा टुकड़ा जो कि दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ मिलेगा। हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट। इसे चिंता हो रही है, मतलब इससे उत्सुकता हो रही है कवि को कि तारे जो रात में टिमटिमाते हैं, जो कि प्रकाश करते हैं, वो उसे कौन प्रकाश देता है, वो कैसे टिमटिमाते हैं। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश आउट। और यहाँ पे दूसरी पंक्ति में है कि ये जब बिजली चमकती है, आप देखते होंगे बरसात के दिनों में बिजली चमकती है, तो कभी को ये आश्चर्य हो रहा है कि इस बिजली में फ्लशिंग कैसे हो रहा है, बिजली चमक कैसे रही है। हु पॉइंट्स द रेनबो इन द स्काई। हु पेंट्स, सॉरी यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पेंट्स है। तो हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। आकाश में जो इंद्रधनुष हमें दिखते हैं, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। आप बरसात के दिनों में देखे होंगे इंद्रधनुष आसमान में छाते हैं। तो कवि को इस बात की जानने की उत्सुकता हो रही है कि वो जो आकाश में रेनबो बनता है उसे कौन बनाता है। एंड हैंग दी फ्लफी क्लाउड सो हाई। और कुछ बादल जो आप देखते होंगे, फ्लफी का हिंदी देख लीजिए, क्या हल्का फुल्का जो बादल आप देखते हैं आकाश में। तो कवि को ये सोच रहे हैं, कवि वंडर हो रहा है। अर्थात वंडर का मीनिंग तो आपको पता ही है, आश्चर्य हो रहा है, उसको उत्सुकता हो रही है जानने की कि कौन जो है बादल को आकाश में, हल्का फुल्का बादल को आकाश में हैंग किया हुआ है, यानी कि कौन लटकाया हुआ है, किसने लटकाया है बादल को आकाश में। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज। अब अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं
क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? डेट वोंट टेल मी इफ़ ही नोज़। बच्चा यह भी सोच रहा है कि शायद मेरे पापा जो जानते होंगे, मेरे पिताजी जो हैं वो जानते होंगे ऐसा क्यों होता है, फिर भी उसने हमें आज तक क्यों नहीं बताया। यदि जानते हैं तो क्यों नहीं बताया। तो बच्चों यही थी पहली पोएम क्लास 8 की इंग्लिश बुक की। आइए कुछ वर्ड्स हैं उन्हें देख लें। क्या है? वंडर, वंडर का हिंदी होता है उत्सुक होना। बीट का मतलब होता है टुकड़ा या छोटा हिस्सा। लाइटनिंग का मतलब होता है आसमान में बिजली चमकना। फ्लैश अबाउट का मतलब होता है अचानक प्रकाश में हो जाना। फ्लफी का मतलब होता है हल्का फुल्का। थैंक यू बच्चों।